मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक फुटबॉल प्रदेश उपाध्यक्ष। हेलो एवरीवन, मेरा भी अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम है पार्थ प्रतिम मजुमदार और आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे इस चैनल का आपका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस में रजनीश कुमार, यहाँ पे आपको बहुत सारे एपिसोड्स मिलते हैं, पॉलिटिकल एपिसोड्स मेनली, जहाँ पे हमने बहुत सारे असम हो, बिहार हो, या फिर इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, या फिर जो भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज के हम लोग के एक बहुत एक खास एक टॉपिक है, एंड उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को आप लोग को देखना है तो आप पूरा देखिए, एंड इसको एक डिबेट की तरह देखिए, ताकि आप लोग इस पे कुछ एक व्यू दे सकते हैं। वरना आप बस देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो इसको एक डिबेट के जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सोच के देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिहार में छात्रों की दशा एवं दिशा क्या है, टॉपिक है हम लोग का। बिहार के जो स्टूडेंट्स है उन लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला सवाल सर को ये है कि बिहार में छात्रों की, स्टूडेंट्स की दशा एवं दिशा क्या है। हाँ, मैंने इस पॉइंट को डिस्कशन के लिए इसलिए लाया कि हाँ जी बिहार सर। में स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारा प्रॉब्लम्स, और बिहार में स्टूडेंट यूनियंस भी है, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। इस कारण से आज मैंने इस पॉइंट पर डिस्कस करना उचित समझा, क्योंकि जैसे मुझे खास करके हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम साफ दिख रहे हैं। जैसे आप देखिए, मैं पिछली बार भी कहा था, क्लास 10 का रिजल्ट बिहार बोर्ड का और सीबीएसई का एक साथ निकला। सीबीएसई का टर्म 1 एग्जाम हो गया, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई, और बिहार के कॉलेज में अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई, और आप फिर से लॉकडाउन आ गई, स्कूल कॉलेज बंद हुए। तो लेकिन इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ। दूसरा आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या एरिया है, सेक्टर है जहां एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कहाँ है जो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। इसके बारे में कोई क्लियर पॉलिसी नहीं। सरकार को जब मन होता है तो एम्प्लॉयमेंट निकालती है, जितना मन होता है एम्प्लॉयमेंट निकालती है, जो टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट को फिक्स करना होता है वो करती है, लेकिन कोई उसको स्टूडेंट मूवमेंट का कोई फियर नहीं। हायर एजुकेशन में पढ़ाई ही नहीं हो रही, जो ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, क्लास हो ही नहीं रही, एक केवल एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, वही बस हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स के कंडीशंस है, स्टूडेंट के लिए जो बिहार की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, और उस पर कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई छात्रों से डर ही नहीं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम समझ आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे आपने बात निकाला है स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि बिहार में जो छात्रों है, तो बिहार के जो छात्रों के जो आंदोलन है उसकी क्या स्थिति है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। बिहार में एक्चुअली कोई स्टूडेंट मूवमेंट ही नहीं है, कोई स्टूडेंट यूनियन ही नहीं। प्रैक्टिकली जो भी स्टूडेंट यूनियन हो पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे बीजेपी की है एबीवीपी, कांग्रेस की है एनएसयू, तो उनके स्टूडेंट यूनियन है, तो उनके मतलब यूनियन है जो स्टूडेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट एक स्टूडेंट यूनियन नहीं है। स्टूडेंट यूनियन है। फिर जैसे आरजेडी के स्टूडेंट यूनियन है, जनता दल यू के स्टूडेंट यूनियन। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट यूनियन, ये जो स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट यूनियन के जो स्ट्रेटेजी है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। मतलब ये स्टूडेंट यूनियन के रूप में काम करती है, ये पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में ज्यादा काम करती है। जबकि और स्टेट में आप देखिए, तो स्टूडेंट के लिए काम नहीं कर पाते हैं। अगर मान कितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना भी बर्निंग इशू हो जिस पर स्टूडेंट को स्टीयर करने की जरूरत है, लेकिन अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी और जेडीयू है, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने स्टूडेंट यूनियन को बोल देगी कि नहीं, तो एबीवीपी और जेडीयू के स्टूडेंट यूनियन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। ये हालात है। जबकि आप काउंटर पार्ट देख लीजिए, असम में देखिए,
ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, हम्म, उसको वह किसी भी पॉलिटिकल है, पार्टी की बॉन्डेज नहीं है। वह जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में, जो असम के स्टेट के इंटरेस्ट में है, उस पर वो इम्पार्शियली हम्म, आवाज उठाते, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर नहीं कर सकता। रैदर वह स्टूडेंट के इंटरेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर में लाती, और बाद में उसके लीडर वेरियस पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन जब तक इस स्टूडेंट यूनियन में रहते हैं तो स्टूडेंट यूनियन के प्रति ही वह समर्पित है। बंगाल में भी स्टूडेंट यूनियंस है, उड़ीसा में भी स्टूडेंट यूनियंस है, लेकिन कहीं का भी स्टूडेंट यूनियन इस 3 स्टेट में मैं देख रहा हूँ, कर्नाटका में भी मैंने देखा, एबीवीपी एनएसयूआई, इन दोनों से ज्यादा प्रभावशाली कर्नाटका स्टूडेंट यूनियन, उसका ज्यादा इफेक्ट है लोगों पर। और वो जो स्टूडेंट यूनियंस के लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति समर्पित नहीं है, इसीलिए इस स्टेट में जो सरकार है उस पे छात्रों का बहुत ज्यादा भय रहता है, तो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को क्विकली देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश, ये जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, इसमें स्टूडेंट यूनियन नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के आउटफिट। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे आपका मतलब बोलने को तो एक इंडिपेंडेंट है कि यूनियन है, लेकिन वो फिर वॉइस रेज नहीं कर पाते जो एक्चुअल में एक वॉइस होता है स्टूडेंट्स के। तो वो प्रॉब्लम्स ही रहता है, वो हाँ सॉल्व होते हैं अगर वो इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियंस होते हैं तो, वरना वो सॉल्व नहीं होंगे। सॉल्व होने की जो बात है। डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक, क्योंकि प्रॉब्लम समझ आ रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें जानना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर है ऑलरेडी जो हम नहीं, अपना सकते हैं या फिर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो है कि जिस तरह से किसानों का मूवमेंट हुआ है, ये जो एग्रीकल्चर लॉ के अगेंस्ट में 3 और किसानों ने ओके। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के, बिना किसी पॉलिटिकल लीडर के सपोर्ट के सरकार को अपनी मांग डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया है। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन ये है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, +2 के स्टूडेंट, ये लोगों का एक सभा हो पूरे ऑल बिहार। और जैसे जेपी मूवमेंट के समय एक स्टूडेंट यूनियन छात्रों का मूवमेंट शुरू हुआ था, लेकिन वो मूवमेंट हुआ बेरोजगारी के अगेंस्ट हुआ था, वो मूवमेंट भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुआ था, वो मूवमेंट पॉलिटिकल सिस्टम में जो गड़बड़ी थी उसकी क्लीनिंग के लिए हुई थी। लेकिन उस मूवमेंट का जो मेन एम था वो सॉल्व नहीं हुआ पर्पस। उस मूवमेंट का जो आउटकम हुआ, जो एक नया पॉलिटिकल लीडर्स प्रोड्यूस। तो आप समझ रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जेपी मूवमेंट के नाम से विख्यात है, उसका शुरुआती हुआ था स्टूडेंट मूवमेंट, और उसमें पूरे बिहार के स्टूडेंट शामिल हुए थे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज। लेकिन वह स्टूडेंट मूवमेंट अपने डायरेक्ट एम को अचीव नहीं कर पाई। उस स्टूडेंट मूवमेंट का मेन एम था एजुकेशन में एक्सलेंस लाना, बेरोजगारी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, करप्शन को एलिमिनेट करना। लेकिन हुआ यह क्या कि उस स्टूडेंट मूवमेंट में जो सारे टॉप स्टूडेंट लीडर था, उनके अपने पॉलिटिकल एम थे, वो सारे पॉलिटिशियन बन गए। वो स्टूडेंट यूनियन से ही लड़के आए, लालू जी, लालू प्रसाद यादव, अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान, और भी बहुत सारे, नरेंद्र सिंह जी, वो भी मिनिस्टर बने। तो जितने नया जो बिहार की लीडरशिप है, पॉलिटिकल क्लास, वो स्टूडेंट मूवमेंट से है। तो स्टूडेंट मूवमेंट का काम ये नहीं था कि पॉलिटिकल क्लास को प्रोड्यूस करना। स्टूडेंट मूवमेंट का मेन एम था कि एजुकेशनल एक्सलेंस के लिए एक मूवमेंट फिर से, कि ग्रेजुएशन में, एमए में, एमएससी में, इंटरमीडिएट की पढ़ाई टाइम से हो, शुरू हो जाए जैसे सीबीएसई करती है, एग्जाम टाइम से हो, टाइम बाउंड रिजल्ट हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट हो। उसके बाद सरकार के पास जो ऑप्शंस है एम्प्लॉयमेंट देने के, कितना एम्प्लॉयमेंट देने का ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल 50,000 की देने का,
तो 50,000 वैकेंसी निकाल के विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड एनरोलमेंट हो, नहीं तो बहुत लोगों का एकेडमिक लाइफ एक्सपायर हो जाता है और जब वह कोई डिग्री ले पाते हैं तब तक दे आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब। तो इस बात के लिए हो और उसका जो एम हो उसमें ये नहीं हो कि फिर से वो पॉलिटिकल क्लास प्रोड्यूस करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, माने एकेडमिक एक्सेलेंस और एजुकेशनल जो ट्रबल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, इस 3 एम लेकर के ही मूवमेंट हो और जिसको स्टूडेंट, पूरे बिहार के स्टूडेंट 74 के मॉडल पे एक मूवमेंट लॉन्च कर। ओके 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 ओके, समझ पा रहे हम डेफिनेटली। तो ये जो पूरा हम लोग का एक सेशन था, ये पूरा एक डिबेट था, यहाँ पे जो एक्सपर्ट कमेंट, जो सबसे स्पेशल, जो सबसे बेस्ट एडवाइस आता है हम लोग के लास्ट पार्ट पे, एक्सपर्ट कमेंट क्या होगा सर इस पे, जो कि हमारे जो भी यहाँ पे देख रहे पॉलिटिशियंस हो, हमारे युवा नेता हो, हमारे कोई भी जो मतलब है, जो कुछ सोच सकते हैं अपने से, जो कुछ दिशा दे सकते हैं किसी अपने दोस्त को, भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को, तो क्या हो सकता है एक्सपर्ट कमेंट? मेन है कि कोई स्टूडेंट लीडरशिप जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करे, तो इसको वही आदमी खड़ा कर सकता है जो कि एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करना हो। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिसमें मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी में जनरली ब्राइट स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी है, इसके स्टूडेंट भी काफी ऊर्जावान रहे। फिर मिथिला ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, इसके जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये लोग एक कमिटी बनाए और यह कमिटी पूरे बिहार के स्टूडेंट को पहला अपना एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बने कि इसका एम केवल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, इसका एम कोई पॉलिटिकल एम नहीं होगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सहायता नहीं लेगी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के न पक्ष में बोलेगी न विपक्ष में बोलेगी, जैसा कि किसान आंदोलन में हुआ है, और केवल स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए मूवमेंट लॉन्च करेगी। लेकिन होता क्या है, जो स्टूडेंट्स भी डिवाइडेड है पॉलिटिकल पार्टी के नाम, तो वो अपने जिस पार्टी, जो एबीवीपी में रहे, जो एनएसयूआई में वहां रहे, जो आरजेडी में रहे, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, जैसे एकेडमिक सेशन टाइम्स हो, एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो, एकेडमिक सेशन एक्सलेंस हो, क्योंकि हम बार बार, मेरा तो मेन एजेंडा समाजवाद रहा था, सोशलिज्म, तो सब कह रहे हैं कि रिच और पुअर के बीच डिवाइड बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज पुअर पीपल्स आर नॉट हैविंग एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी। मेन पॉइंट यहाँ आ जाता है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास की बात चल रही है, तो जो स्टूडेंट रिच स्टूडेंट है उसके पक्ष में ऑनलाइन क्लास एकदम से झुका हुआ है। ये कंडीशन एकदम से, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब चीज के लिए उनके पास फैसिलिटी है, तो जो रिच स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई ठीक से चल रही है, टाइम से चल रही है, क्वालिटी से चल रही है। लेकिन जो पुअर स्टूडेंट है, जो विलेज में रहते हैं, चाहे जो छोटे शहरों में रहते हैं, जैसे समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर नहीं, और भी जो है पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, इस सब में जो स्टूडेंट रहते हैं, तो पहले वो पटना जाते थे, वो भी अच्छे टीचर से पढ़ पाते थे। लेकिन अभी जो सिस्टम हो गया उसमें ऑनलाइन में उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। मैं पिछले बार का रिजल्ट भी देखा हूँ, नीट का रिजल्ट देखा हूँ, मेडिकल के लिए आईआईटी का रिजल्ट देखा हूँ, तो ये जो गांव वाला, देहात वाला जो स्टूडेंट ऊपर आता था, क्योंकि एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी था, वो स्टूडेंट इसमें ले ऑफ होता जाता। तो सरकार का काम है, जैसे इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था, ऑनलाइन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर सरकार ऑप्टिकल फाइबर केवल गांव के स्कूल तक बिछा दे, ऑनलाइन क्लास से काफी क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है, गांव में बैठे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यह इतना साल बाद होगा, जो काम तमिलनाडु में आज होता है वह काम बिहार में 10 साल बाद शुरू होगा। तब तक कितने एकेडमिक लाइफ बेकार हो जाते, एकेडमिक कैरियर खत्म हो जाता। तो वह जो स्टूडेंट यूनियन हो, वह सभी लोगों का, वह पॉलिटिकल पार्टी से गाइड नहीं हो,
नहीं तो मैं कह रहा हूँ एबीवीपी है, एनएसयूआई है, आरजेडी है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट लीडर एक कॉमन स्टूडेंट पॉइंट बनाए और उसमें पॉलिटिक्स को नहीं घुसा, वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए फाइट करे। दिस इज माय रिकमेंडेशन, बिकॉज एक स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार इज essential and it is having immediate need, क्योंकि स्टूडेंट्स इज मोस्ट इग्नोरेंट एस्पेक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। स्टूडेंट की कोई चिंता नहीं, सरकार को जब मन होता है 2000 वैकेंसी निकाल देती है टीचर की, जब मन होता है 2000 पुलिस की निकाल देती है, जब मन होता है एक डिपार्टमेंट में निकाल दिया, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होगा, कब क्राइटेरिया होगा, कोई वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं है। फिर सबसे बड़ा काम यह स्टूडेंट यूनियन करे कि अपने एजेंडा में जनसंख्या कंट्रोल को रखे। स्टूडेंट्स को गांव के तरफ अब जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम जो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देश के पॉपुलेशन को 3 ही स्टेट मल्टीप्लाई कर रहा है और देश पे बड़ा बर्डन बनाए हुए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, और देश को 3 स्टेट एनरिच कर रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा। आपने अभी सर्वे में देखा है नीति आयोग 60% इनकम 3 स्टेट अर्न कर रहा है और इन्होंने अपने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर दिया, क्योंकि यंग जनरेशन स्टूडेंट्स गांवों में गए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई नाउ दे आर सपोज टू बी स्टॉप, हमें रुकना पड़ेगा, पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा। तो एक कॉमन स्टूडेंट यूनियन की जरूरत है। एग्जैक्टली एक हाँ जी एक कॉमन एक स्टूडेंट यूनियन की जरूरत है। एंड यहाँ पे जो मैं भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ एज ए होस्ट की एक जो प्रॉब्लम है जो हमारे जो स्टूडेंट्स वो फेस कर रहे होंगे, मे भी शायद मैं गलत हो, तो ये हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट्स एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में रहते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें फंड करते हैं कि आप ये करो, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वहां पे 10 बंदे होंगे तो 2 लाख आपस में भाग कर लेंगे, वो लोग 20,000 करके 30 कुछ लेंगे वो लोग, तो उन लोग को एक पैसा मिलता है कुछ काम करने के लिए, इसलिए वो जुड़े होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ XYZ। लेकिन जो कॉमन एक स्टूडेंट्स यूनियन होगा तो उन्हें भी कुछ एक मोटिवेशन चाहिए होगा कि उन्हें पीछे से कोई फंड करे। पावर का फंड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक पैसे का फंड। क्यों? वो लोग कुछ करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग समाज सेवा, अब हर कोई ऐसा नहीं होता कि सब लोग को मतलब देश की सेवा करना, तो उनका एक पर्सनल मोटिव होता है कि पैसे चाहिए होते हैं उनको। तो उन्हें भी अगर वो कॉलेज, जैसे कि आपने एग्जांपल्स देते बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो फेमस है, तो अगर वो यूनिवर्सिटी को फंड करे गवर्नमेंट एंड वो यूनिवर्सिटी उनको थोड़े बहुत पैसे दे कि आप लोग एक स्टूडेंट यूनियन बनाओ, आप लोग ये टास्क दिया गया है, पैसे थोड़े कम मिलेंगे, थोड़े इतने, लेकिन आपको ये काम करना होगा, तो वो लोग को हाँ पैसे भी थोड़े बहुत मिल रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहा हो, अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, तो वो लोग को एक मोटिवेशन मिला है कुछ करने के लिए, तभी ये आई थिंक एक प्रैक्टिकली फिजिबल होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो 2-3 महीना करेंगे काम, फिर लगे अरे फ्री में काम किया, उल्टा मेरे पॉकेट से पैसा चला गया, क्योंकि पोस्टर बनवाने होंगे, बैनर्स लगवाने होंगे, बहुत कुछ करना होता है, मतलब ये सब आंदोलन करने में लोगों को बिठाने होंगे, प्रोटेस्ट करना होगा, रैली, तो ये सब में पैसे जाते हैं, तो वो अपने पॉकेट से जाएगा, तो फिर वो लोग 2-3 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो उन लोग को कॉन्सिस्टेंटली हम लोग को अगर रुकाना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, हाँ 2-3 साल अगर वो रहे तो फिर ये बन गया, तो फिर स्टूडेंट्स यूनियन बन गया, फिर तो वो फ्री में भी काम करेंगे। लेकिन पहले के टाइम में थोड़े बहुत मोटिवेशन चाहिए होगा उन लोग को, थोड़े बहुत पैसा। अब पैसे कहाँ से आएगा? पॉलिटिकल पार्टी देंगी नहीं, क्योंकि अगर वो देंगी तो वो स्टूडेंट्स यूनियन पॉलिटिकल पार्टी का हो गया। तो गवर्नमेंट को देखना होगा ये बात, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना होगा, उन कॉलेजेस को पैसा देने होंगे। कॉलेज को पैसे देते हैं डेफिनेटली, करोड़ों में देते हैं, ये जो यूनियन एक फंड शायद, ये मेरा एक आइडिया है, वैसे आप बताइए सर। नहीं तो दूसरा भी हो सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो माने चंदा दे करके फाइनेंस करें, क्योंकि बिहार में स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पैसा भी देंगे, तो एक कमिटी हो जो ट्रांसपेरेंटली माने एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट डेबिट रजिस्टर में लिखे और अकाउंट अच्छे से रखे, खजांची नियुक्त हो, और स्टूडेंट्स ही आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करके भी फाइनेंस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात आती है क्रेडिबिलिटी की यहाँ पे बात क्या आती है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई अगर पैसे कलेक्ट कर रहा है फंड, तो अगर वो क्राउड फंडिंग कर रहा है तो वो छोटे स्केल पे करने से वो क्रेडिबिलिटी रहेगा, कि सपोज मुझे कोई पहचानता है तो फिर मुझे कोई पैसे दे देगा अपने अकाउंट में,
लेकिन जो मुझे नहीं पहचानते वो मुझे पैसा कभी नहीं देगा, चाहे वो 10 रुपए हो। तो क्राउड फंडिंग इज पॉसिबल, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही पॉसिबल होगा। एंड लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी के बाहर क्राउड फंडिंग पॉसिबल नहीं होगा फिर, क्योंकि क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट क्यों करेगा मुझे कोई कि ये काम होगा कि नहीं, और अगर काम हुआ भी तो मुझे कैसे पता होगा। तो ये एक थोड़ा आपका लंबा एक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सोल्यूशन, एक बेटर जो मैं सजेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है कि जो भी फंड हमें मिलते हैं कॉलेजेस में कुछ इवेंट्स के लिए, कुछ ये सब के लिए, तो ऐसा एक ग्रुप हो सकता है जो मतलब ऐसा एक ग्रुप हो सकता है जहाँ पे वो लोग गांव गांव में, मान लीजिए वो लोग कुछ समाज सेवा कर रहे हो, उसके लिए वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हो कि मैं यहाँ पे एक इवेंट करने वाला हूँ, उसके लिए आप लोग 100 रुपए दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके शायद कुछ उन लोगों को दिमाग लगाना होगा अभी, या मैं जस्ट एक आइडिया प्रोजेक्ट किया हूँ। लेकिन हाँ, इसको करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे कहाँ से आएंगे वो दिमाग लगाना होगा, स्टूडेंट्स को ही लगाना होगा। एंड वो पैसे आते रहना चाहिए, क्योंकि फंडिंग तो चलो एक क्राउड फंडिंग 1-2 महीना दे दिया अपने पॉकेट से, लेकिन हर महीना, हर तीसरे महीना कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन मार्क की कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये लगता है कि ये मुझे एक मतलब ये एक रियल प्रॉब्लम है, जहाँ पे रियल सोल्यूशन में हम लोग को डेप्थ में जाना होगा, जहाँ पे जाके शायद हम इसका एक सोल्यूशन निकाल सके। अब ये 1 घंटे में नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे डेप्थ टॉक जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो सोल्यूशन निकाल पाएंगे सोच के कि हाँ, जहाँ से हमें कंसिस्टेंसी रहे, क्रेडिबिलिटी रहे, एंड हम लोग अच्छे से कर पाए, देश का भी भला हो, हम लोग का भी भला हो। इतना ही था सर। आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, ठीक है, मुझे भी ठीक लगा। ओके सर, तो इतना ही था आज के लिए। आई होप आप भी अपने व्यू पॉइंट दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक व्यू पॉइंट दिया, आपका भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है, आप दीजिए। क्या पता वो व्यू पॉइंट ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा अच्छा हो, तो उस पे हम लोग बहस करने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर एंजॉयिंग द शो।